अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 9th क्लास की इंग्लिश का कम्प्रीहेंशन नंबर 2 पढ़ेंगे और इस कम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने का तरीका और एक ख़ास जो ट्रिक है वो भी इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसी मेथडोलॉजी और स्ट्रेटजी के मुताबिक मैं आपको ये कम्प्रीहेंशन पढ़ाऊँगा। और अगर आप मेरे इस तरीके को फॉलो करेंगे एग्ज़ाम में इस कम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने के लिए तो यकीनन इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपके 10 मार्क्स जो हैं वो कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए आज का जो कम्प्रीहेंशन नंबर 2 है उसे देखते हैं। सबसे पहले मैं ये जो कम्प्रीहेंशन है इसका जो टेक्स्ट है वो पढ़ देता हूँ ताकि और उसकी ट्रांसलेशन भी कर दूँ ताकि आप अच्छे तरीके से उसे अंडरस्टैंड कर लें। ऑन अ हॉट समर डे अ फॉक्स फेल्ट वेरी थर्स्टी। ऑन अ हॉट समर डे, गर्मियों के एक दिन या एक गर्म दिन, अ फॉक्स एक जो लूमड़ था, फेल्ट वेरी थर्स्टी, एक लूमड़ को बड़ी प्यास लगी हुई थी। He went about in search of water but could find water nowhere. He went about, वो इधर उधर घूमता रहा। In search of water, in search of का मतलब होता है कि तलाश में, water पानी, वो पानी की तलाश में इधर उधर घूमता रहा but could find water nowhere. Nowhere कहीं भी नहीं, उसे पानी कहीं भी नहीं मिला। At last he reached a well. At last आखिरकार he reached वो पहुंच गया a well एक कुएं पर। आखिरकार वो एक कुएं पर पहुंच गया। He peeped into it. Peep का मतलब होता है झांकना। He peeped into it का मतलब है उसने इस कुएं के अंदर झांका। Unfortunately बदकिस्मती से he slipped and fell into the well. He slipped वो फिसल गया and fell into the well और उस कुएं में गिर गया। फिर क्या हुआ? A goat happened to pass by the well and looked into it. A goat एक बकरी, happened to pass उसे इत्तेफाक हुआ गुजरने का, by के करीब से, the well कुएं के करीब से, and looked into it और उसे इत्तेफाक हुआ और वो कुएं के करीब से गुजरी और उसने क्या किया? looked into it, उसने कुएं के अंदर झांका, देखा। नेक्स्ट दूसरा जो स्टेप है वो देखते हैं, दूसरा जिसका जो पोर्शन है। She said to fox, उसने लूमड़ से कहा, What are you doing here, uncle? चचा जी आप यहाँ पर नीचे क्या कर रहे हैं? ये क्वेश्चन किया उसने और फिर क्या हुआ? फॉक्स क्या कहता है? The cunning fox replied, जो चालाक लूमड़ है उसने जवाब दिया, डियर नीस, प्यारी भतीजी, आई एम इंजॉइंग, मैं लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा हूँ, मज़े ले रहा हूँ, आ स्विम तैराकी के, डाउन हियर यहाँ पर नीचे, मैं यहाँ पर जो नीचे तैराकी के मज़े ले रहा हूँ। इट्स अ वेरी प्लेजेंट, ये बड़ा ही खुशगवार है। कम डाउन, नीचे आ जाओ, एंड इंजॉय योर सेल्फ टू, और आप भी क्या करो, यहाँ पर आकर मज़े लो। The goat was also thirsty. जो बकरी थी वो भी प्यासी थी। She jumped into the well. तो फिर उसने क्या किया? उसने भी उसके अंदर जंप लगा दिया। अच्छा जी, ये तो था आज का कम्प्रीहेंशन नंबर 2। अब आपने इसे सॉल्व किस तरह करना है, उसकी ट्रिक क्या है, आपने बड़े अच्छे तरीके से इसे समझना है। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले जो क्वेश्चंस के अंदर अल्फाज हैं, ख़ास तौर पे वर्ब है, वर्ब फेल है, काम है, उसे आपने अंडरलाइन कर लेना है। जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर है व्हाट हैपेंड, दूसरे में है पास्ड बाई, गुजरा, और तीसरा है द गोट डू। ये फ्रेजेस हों, ये वर्ब्स हों, ये आपने अंडरलाइन करने हैं क्योंकि ये अल्फाज कम्प्रीहेंशन के अंदर जहाँ पर भी होंगे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा पैराग्राफ, तो फिर ये ट्रिक है।
अदरवाइज़ अगर आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन आती है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन अच्छे तरीके से आप कम्प्रीहेंड कर सकते हैं, तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. But if you don't understand the real language and the translation of the provided paragraph, then this trick will definitely आपको लाजमी फ़ायदा देगी. तो अब आपने देखना है कि what happened, क्या हुआ. तो क्या हुआ था जी किसके साथ? टू द थर्स्टी फॉक्स, प्यासे लूमड़ के साथ. तो अब हम क्या करते हैं, पीछे जाके पहले पोर्शन जो पैराग्राफ का उसमें जाके देखते हैं जी क्या हुआ था उसके साथ. अब हुआ उसके साथ ये था कि he reached a well, he peeped into it, unfortunately he slipped and fell into the well. असल में उसके साथ हुआ क्या था, हादसा उसके साथ ये हुआ था, he slipped and fell into the well. ये जो है ये हिस्सा आपका जवाब है, ये इतने वाला, fell into the well. तो जो पहला क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो आपने यहाँ से शुरू करना है. he slipped and fell into the well. अब हम दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं. हु पास्ड बाय द वेल जस्ट देन, उस वक्त, ठीक उसी वक्त कुएं के करीब से कौन गुजरा था. तो फास्ट बाय के अल्फाज आपने याद रखने हैं. फास्ट बाय ये अल्फाज आपने याद रखने, ये जिस जुमले में आएंगे वो जुमला जो है वो आपका क्या होगा, जवाब होगा. ठीक है, तो हम देखते हैं फास्ट बाय पैरे के अंदर कहाँ पर आ रहा है. तो ये देखें, अ गोट हैपन टू पास बाय द वेल एंड लुक्ड इनटू इट. अगर आपने मुकम्मल जो सेंटेंस है इसे बतौर आंसर आपने मेंशन करना है तो मुकम्मल कर दें. ठीक है, अदरवाइज अ गोट हैपन टू पास बाय द वेल, यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगा दें. ठीक हो गया. अब हम तीसरा सवाल देखते हैं. व्हाट डिड द गोट डू, बकरी ने क्या किया था. डू मतलब डू आ गया करना, तो उसने क्या किया था. एक तो जो काम उसने किया था वो पास बाय, The goat happened to pass by the well. वो एक तो कुएं के करीब से गुजरी थी, गुजरने का काम किया था, और जो दूसरा काम किया था इंपॉर्टेंट, उसने जब वो गुजरा, वो जो बकरी गुजरी तो उसने कुएं के अंदर भी झांका. तो ये दो काम किए थे, लिहाजा आपने अब A goat happened to pass by the well and looked into it. अगर आप ये लगाना चाहते हैं a goat looked into it या looked into the well, अगर ये लगाना चाहें तो ये भी लगा सकते हैं. अदरवाइज अगर आपने पूरा सेंटेंस इसके जवाब के तौर पे लिखना है तो फिर भी इट इज करेक्ट. A goat happened to pass by the well and looked into it. ये जो पूरा सेंटेंस है ये आप उसके जवाब के तौर पे लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं द गोट लुक्ड इनटू द वेल. अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो देखते हैं. व्हाट डिड द गोट से टू द फॉक्स. अब ट्रिक ये है कि आपने ये जो अल्फाज हैं इन पर गौर करें, और ये जो अल्फाज हैं ये पैरा के अंदर कंप्रीहेंशन के अंदर जिस जगह पे हैं उसको आपने क्या कर लेना है, उसी सेंटेंस को जहाँ पे फुल स्टॉप आए वो पूरे को पूरा इसके जवाब में लिख देना है. आपको 2 नंबर इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिल जाएंगे. द गोट से टू द फॉक्स, अब ये किस जगह पर है ये देख लेते हैं. ये देखें, से टू फॉक्स, शी सेड टू फॉक्स, शी से मुराद क्या है, द गोट बकरी, और सेड टू फॉक्स वही अल्फाज हैं. तो लिहाजा ये जो अल्फाज हैं यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमास तक ये आपने उसके आंसर में मेंशन कर देने हैं. दी गोट सेड टू फॉक्स, दी फॉक्स व्हाट आर यू डूइंग हियर अंकल, आप चचा यहाँ पर क्या कर रहे हैं. तो ये इन्वर्टेड कॉमास तक आपका सारे का सारा जवाब है. जस्ट आपने ये जहन में रखना है कि ये जो अल्फाज मैंने अंडरलाइन किए हैं ये आपने पैरा के अंदर जाके ढूंढने हैं, और वो जो सेंटेंस होगा वो आपका आंसर होगा. अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डिड द फॉक्स से इन रिप्लाई. तो ये जो अल्फाज हैं ये आप ज़हन नशीन रख लें, ये पैरा के अंदर ढूंढे, जिस जगह पर होंगे वो सेंटेंस आपका जवाब होगा. द फॉक्स से इन रिप्लाई.
रिप्लाई के तौर पे लूमड़ ने क्या कहा था, ये देखें, द कनिंग फॉक्स रिप्लाइड, ये फॉक्स इकट्ठा है, सॉरी ये साथ कर लीजिएगा, द कनिंग फॉक्स रिप्लाइड, आगे कॉमा और फिर इन्वर्टेड कॉमा, एज इट इज़ जैसे लिखा हुआ आपने वैसे लिखना है, और ये फुल स्टॉप के बाद भी इन्वर्टेड कॉमाज हैं, ये आपने मेंशन कर लेने हैं। द कनिंग फॉक्स, चालाक लूमड़ ने, रिप्लाइड, जवाब दिया, डियर नीस, प्यारी भतीजी, आई एम इंजॉइंग अ स्विम डाउन हियर, मैं यहाँ नीचे तैराकी से या नहा कर लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वाई डिड द गोट जंप इनटू द वेल, जंप इनटू द वेल, इसका आपने रीज़न बताना है कि वाई, उसने क्यों मतलब जंप लगाया था उसके अंदर बकरी ने। तो ये जो है जंप जहाँ पर होगा उससे पीछे इसकी रीज़न लाजमी होगी, वो ये देखें, जंप्ड इनटू द वेल, जंप्ड इनटू द वेल, यही अल्फाज मैंने अंडरलाइन किया है ना जो क्वेश्चन के अंदर हैं, ये आपने, और इसके पीछे रीज़न होगी, क्योंकि पहले वजह होती है और उसके बाद कोई काम होता है, उसके बाद कोई एक्शन होता है, लिहाजा ये जो वजह है वो पहले थी। द गोट वॉज ऑल्सो थर्स्टी, आगे आपने कॉमा को ख़त्म करके लगाना है सो का वर्ड आपने लगाना है, सो का मतलब होता है इसीलिए, या आपने लगाना है देयर फॉर, इसीलिए, या आपने लगाना है दैट इज़ वाई, इस वजह से, या आपने लगाना है ड्यू टू इट, ये आपने बतौर कंजंक्शन लगाना है, और फिर आपने ये सारा सेंटेंस जहाँ तक फुल स्टॉप है ये आपने मेंशन कर देना है, और इस तरह आप इस कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन नंबर 6 को इजीली सॉल्व करके जो कंप्लीट मार्क्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। द गोट वाज आल्सो थर्स्टी, बकरी भी प्यासी थी, सो और देयर फॉर, या फिर दैट इज़ वाई, इसी वजह से शी जंप्ड इनटू द वेल, उसने कुएं में छलांग लगा दी। जी तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो ट्रिक है क्वेश्चंस के अंदर स्पेसिफिक वर्ड्स देखकर, और फिर वो वर्ड्स पैरा के अंदर कंप्रीहेंशन के अंदर जिस जगह पर आएँ उस पूरे के पूरे सेंटेंस को बतौर जवाब कंसीडर करना, ये आपको ट्रिक समझ आ गई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर इस ट्रिक पर यकीनन अमल करेंगे तो आपके कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन में 8 में से 8 नंबर आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल की वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, दोस्त स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर करें, लाइक किया करें, और एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन आप कमेंट्स भी कर सकते हैं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।